हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भरोसे की क्लास में। मैं आपका स्काई सर। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व करेंगे मैट्रिसेस का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। सो दैट ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n। तो इसका जो हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करना है। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल एक ही प्रोसेस है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फिर सेम मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इन सब का प्रूफ आपको PMI से करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो क्या कहता है, स्टेप 1 देखो। स्टेप 1 ये कह रहा है पुट n इक्वल टू 1। सबसे पहले इसके लिए हमें जो भी दिया हुआ है उसे हम Pn मान लेते हैं। Pn जो है वो है AI प्लस BA पावर n a टू द पावर ni प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 BA। सो n की वैल्यू 1 रखेंगे, देन हमें P1 क्या मिलेगा, P1 मिलेगा AI प्लस BA पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1i प्लस 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 BA एंड दिस विल बी AI प्लस BA। सो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS हो गया। दैट इम्प्लाइज हैंस P1 इज ट्रू। पहले 1 के लिए आपको ट्रू करना है। फिर स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। स्टेप 2 कहता है एज्यूम दैट PK इज ट्रू। एज्यूम दैट PK इज ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PK। एज्यूम दैट PK इज ट्रू। तो PK क्या हो जाएगा, AI प्लस BA टू द पावर K इज इक्वल टू A टू द पावर KI प्लस K A टू द पावर K माइनस 1 B और A। हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड स्टेप 3 कह रहा है, ये सारा स्टेप आपको सब में लेना है। स्टेप 3 कह रहे हैं कि प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ट्रू by using PK is true। तो PK प्लस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ K है वहाँ K प्लस 1 रख देते हैं। सो AI प्लस BA और ये हो जाएगा K प्लस 1 A टू द पावर K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A, ये हो जाएगा K प्लस 1 माइनस 1 B और A। कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान से देखो तो K प्लस 1 I प्लस K प्लस 1 A के BA। तो अपने को इक्वेशन 2 को क्या करना है, करेक्ट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, LHS को सोल्व करते हैं। LHS क्या है, AI प्लस BA टू द पावर K प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AI प्लस BA और AI प्लस BA
टू द पावर के, और इसका पावर होगा 1। अब बताओ ए आई प्लस बी ए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, यहाँ पे इक्वेशन 1 से ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी और ए। ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग 1। अब इससे मल्टीप्लाई करो, ए आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर के प्लस 1 आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ए टू द पावर, पहले इससे इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के बचेगा, बी बचेगा, और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। फिर बी से जब करेंगे तो बी ए टू द पावर के ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर जब बी से करेंगे तो के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बचेगा। अब बताओ, ये हो गया ए टू द पावर के प्लस 1, और आई का स्क्वायर आई होता है, के हो गया, बी हो गया, ए इंटू आइडेंटिटी ए होता है, और ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के बी ए इंटू आइडेंटिटी ए हो गया, प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे ए दे रखा है तो हम लोग ए स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 1 0 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग। ए स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 0 0 1, यही था। 0 1 0 0, और फिर से 0 1 0 0। तो इसको जब सोल्व किया जाएगा तो पहला रो पहला कॉलम 0 हो गया, तो ये क्या आया, जीरो मैट्रिक्स आया। और जीरो मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, तो ये हमारा ए स्क्वायर यहाँ पे था तो ये 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अब क्या बचेगा इसमें, ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू द पावर के बी, और ए जब कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बच जाएगा। एंड दिस इज आवर RHS। हेंस नहीं, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो जब LHS इक्वल टू RHS आ गया, so hence PK plus 1 is true wherever PK is true. So therefore Pn, और Pn था क्या, Pn जो हमारा दिया हुआ है, therefore Pn that is AI plus BA to the power n is equal to A to the power ni plus n A to the power n minus 1 BA, where I is identity matrix of order 2 is true for all n belongs to natural number, hence proved। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यही आपको 3 स्टेप लेना है। पहला है स्टेप 1, क्या करेंगे आप, स्टेप 1 सबसे पहले Pn मान लेंगे, देखो, फिर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर लेंगे, फिर
के लिए ट्रू मान लेंगे आप, फिर k+1 के लिए ट्रू करेंगे उसका यूटिलाइज करके, और यहाँ पे लिख देंगे pk+1 इज ट्रू वेयर एवर pk इज ट्रू, और ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में करा दिया है मैंने, ये AB माइनस BA जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था ये हो चुका है। अब ये हम आपको बताते हैं ये क्या होगा, इसका आपको प्रूफ करना है। सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक, ओके, सो लेट P इज इक्वल टू B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक इफ A इज सिमेट्रिक, ओके। तो फर्स्ट केस वन A जो है A ट्रांसपोज A है, दैट मीन्स A क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केस 1 अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो P का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो B ट्रांसपोज A और B, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या होगा, B ट्रांसपोज A और B का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो यहाँ पे P का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो B ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B, और ये हो गया B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज किसके बराबर था A, और ये हो गया B, यानी कि P ट्रांसपोज अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। सो हैंस P क्या है, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P था क्या, P था क्या, आप मेरे को ये बताओ। तो P जो है यहाँ पे वो है B ट्रांसपोज A एंड B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केस 2 में चलते हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा अगर A एसक्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A के बराबर हो जाएगा, जो क्या बताता है A जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो P ट्रांसपोज हम क्या लिख दें फिर से, B का ट्रांसपोज है ना, B ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसके आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा B। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर है B, तो माइनस बाहर आ जाएगा, B ट्रांसपोज A और B, तो यानी कि P ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ P के बराबर हो गया। देयरफॉर P इक्वल टू जो भी B ट्रांसपोज A B जो है इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो ये आप खुद से कर लेंगे। ये एक करा देता हूँ, चलो। ये कौन सा है, 1x3 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1। तो पहले हम लोग किसको, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसा आएगा, 1x3 बनेगा, मैट्रिक्स कैसा आएगा 1x3, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 1x3। पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 1। पहला रो दूसरा कॉलम, सो 2 + 0 + 0।
और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 + 2 यानी कि 4, 0 2 + 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 2 एंड x, ये है जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया 3 × 1 और ये क्या है 1 × 3। तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 1 × 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो के इक्वल। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा 4 to 6 यानी कि 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा, ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर। मीन्स 4 + 4x = 0, सो x = -4/4। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू -1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवा चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन a² निकालो, 5a निकालो, 7y निकालो, ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवा दिया अभी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट x, y and z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड। तो एनुअल सेल्स दिया हुआ है कि मार्केट 1 में 10,000, 2,000 और 18,000, और मार्केट 2 में वो क्या बेच रहा है 6,000, 20,000 और 8,000। ए ऑप्शन ए दे रहा है कि इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ x, y एंड z आर 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहला पार्ट का हम आंसर करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट यूनिट सेल प्राइस अपने को दिया हुआ है, तो यूनिट सेल प्राइस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम बनाएंगे यूनिट सेल प्राइस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा x रुपीज़, y रुपीज़ और z रुपीज़ है ना। सो जो कैसे बिक रहा है, पहला बिक रहा है 2.5, सो रुपीज़ 2.5, तो रुपीज़ नहीं लेके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, यूनिट सेल 2.50, 1.50 और 1 रुपीज़, 3 रो 1 कॉलम। अब अपने को क्या है कि टोटल रेवेन्यू निकालना है ना, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स। सो टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स, यही तो हमें चाहिए। टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स क्या चाहिए, तो 2 मार्केट थे, 2 मार्केट में क्या क्या था 10,000, इतने प्रोडक्ट्स थे, यानी कि क्वांटिटी में अगर यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये अपना क्वांटिटी ही तो दिया हुआ था, ये एक्चुअली में कितने प्रोडक्ट हैं उसकी क्वांटिटी ही तो दी हुई है। तो हम यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 और फिर जो ये मैट्रिक्स है 2.50, 1.50 और 1.00, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमें भी पता है कि क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ यूनिट, एक का प्राइस, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पे कर दिया। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 ×
3, दूसरे का ऑर्डर क्या है 3x1। तो अपना जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 2x1। अपना जो मैट्रिक्स आने वाला है वो आने वाला है 2x1। सो 10,000 इंटू 2.50 क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2.50, तो 2 जीरो ख़त्म कर दो यानी कि 25,000। ये क्या हो जाएगा 3,000 और ये क्या हो जाएगा 18,000। कैसे आ रहा है, तो पहला रो जो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यही रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। ये क्या किया मैंने, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ आया है। तो अपना यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स क्या जनरेट हुआ 25, 3 और 18 क्या हो जाएगा 46,000 और ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। मार्केट 1 का, तो ऊपर वाला किसका बता रहा है मार्केट 1, मार्केट 1 और ये क्या है मार्केट 2। तो मार्केट 1 और मार्केट 2 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ये अपने को पता चल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख देना नीचे अच्छे से, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज 46,000 and in market 2 is 53,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द above 3 commodities are 2, 1 and 50 पैसे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसमें कॉस्ट मैट्रिक्स क्या होगा, कॉस्ट मैट्रिक्स हो जाएगा मार्केट 1 जो है वो क्या दिया हुआ है 10,000 क्वांटिटी है इनके पास और ये 2,000 है और ये 18,000 है, ये हो गया 6,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 8,000, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा अबव 3 कमोडिटीज़ आर यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है 2 रुपीज़, फिर से है 1 रुपीज़ और फिर से है 50 पैसे। 50 पैसे करने का मतलब 0.50। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 2x1 और ये है 2x3, 2x3 और 3x1, ऊपर हमने सही लिखा था ना, हाँ। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 2x1 मैट्रिक्स आएगा, टोटल 2x1 मैट्रिक्स आएगा। तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और इनका फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ पे हमने लिखना है। क्या होगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। फिर दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंड रो, तो ये क्या हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। तो जब कॉस्ट मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये क्या आएगा, दिस वैल्यू इज 31,000 एंड दिस वैल्यू इज 36,000, 2x1।
तो ये किसका है, मार्केट वन का है, मार्केट वन का है, और ये क्या है, मार्केट टू का है। तो भैया कॉस्ट, मार्केट वन का कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट, अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स, अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या होता है, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट प्रॉफिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स। तो रेवेन्यू मैट्रिक्स क्या आया था, रेवेन्यू मैट्रिक्स 46 और 53, 46,000 और 53,000 माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स क्या आया था, 31,000 और 36,000। ठीक है, अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट पहले वाले मार्केट में कितना हुआ है, 15,000 का हो गया, एंड दूसरे वाले में कितने का हो गया, 17,000 का हो गया। ठीक है, सो therefore gross profit in market one is rupees 15,000 and gross profit in market two is 17,000 और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट will be 15,000 प्लस 17,000, 30 हो जाएगा, फिर 32,000। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले वाले में हमें टोटल रेवेन्यू पूछा था, दूसरे वाले में ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था। तो प्रॉफिट तभी निकालेंगे जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें मैं हिंट्स दे देता हूँ। लेट, ये देखो, ये 2x3 मैट्रिक्स है, इधर भी क्या आया है, 2x3 मैट्रिक्स आया। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो एक तो कंफर्म हो गया भैया, इसका जो कॉलम होगा वो 2 होगा, और रिजल्टेंट यहाँ पे 2 है, तो यानी 2x2 मैट्रिक्स होगा। सो लेट x इक्वल टू 2x2, कोई भी एलिमेंट मान लो 2x2 का, ABCD। अब मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाओगे, फिर ये हो जाएगा। तो आई होप आपसे ये सवाल सोल्व हो जाएगा। बस x का यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड कर लेना था कि तुम क्या मानो, क्या मानोगे। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी ऊपर बताया, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि a² i के बराबर हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो पहला रो पहला कॉलम यानी कि α² प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, गामा बीटा प्लस α², 1 0 और 0
1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा ऑप्शन में दिया है, देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और दूसरा हो जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं दोनों से। तो इसको जो आपके ऑप्शन में दिया है वो है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। 14 बोल रहे हैं कि ए इज़ इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो तो। ध्यान से देखो, क्योंकि मैं ये पॉइंट पढ़ाता भी हूँ क्लास में कि एक अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा, तो ये सेम मैट्रिक्स जीरो एकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। इसका ए ट्रांसपोज भी आपका जीरो आएगा, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, ए के बराबर, यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर भी बोल सकते हैं। तो एकलौता ऐसा मैट्रिक्स होगा कौन सा, किसी भी ऑर्डर का आप ले लो, किसी भी ऑर्डर करने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जीरो और ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोलो या नल मैट्रिक्स बोलो इसे। ठीक है, नल मैट्रिक्स। और लास्ट क्वेश्चन है आई प्लस ए टू द होल क्यूब माइनस 7a, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये काफ़ी आसान है, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई प्लस ए टू द होल क्यूब माइनस 7a, तो पहला जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा प्लस ए क्यूब हो जाएगा प्लस 3i स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 3i ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। तो आई क्यूब आई के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से ए क्यूब हो गया, ये यहाँ से 3a हो गया, और ये 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7a हो जाएगा। सो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर जो है, हम ए क्यूब को यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, प्लस 3a से अगर चला जाता है तो 4a हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर रख देते हैं, तो आई हो गया, और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो टोटल रिजल्ट किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एंजॉय लर्निंग। आपका इसी के साथ जो है मैट्राइसेस कंप्लीट होता है। सोल्ड एग्जाम्पल आप सारे हो जाएंगे आपसे, लगभग सारे पैटर्न मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं।